भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत कथा आदि लीला द्वितीय परिच्छेद श्लोक संख्या 15। परव्योमते वैशे नारायण नाम सरस्वर्य पुण्य लक्ष्मीकांत भगवान वेद भागवत उपनिषद अगम पूर्ण तत्व जरे कहे नहीं जार सम भक्ति जोगे भक्त पाय जहार दर्शन सूर्य जेन सभी ग्रह देखे देवगण सरस्वर्य पूर्ण यहाँ इह भगवान, अर्थात भगवान सरस्वर्यमय। भगवान का बीच में से गुण पूर्ण रूप से विराजमान होता है। तो देखिए, जिसका हम लोग भगवान मानता हूँ उसका बीच में अवश्य ही ऐसे गुण पूर्ण रूप से विराजमान होना चाहिए। आंशिक व एक क्षुद्र अंश नहीं है, पूर्ण रूप से। तो बात है परव्योम अधिपति श्री नारायण श्री कृष्ण या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का विलास मूर्ति है। यहाँ वो चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण ही पूर्ण तत्व यानी पर तत्व है। परब्रह्म क्या है? परब्रह्म यानी महावैकुंठ है, अर्थात श्री कृष्ण रूप व्यतीत तो अन्य जितने प्रकार भगवत स्वरूप हैं, तो सारे भगवत स्वरूप का यानी भगवान का जितना विलास मूर्ति है, विलास मूर्ति का अर्थ है देखने में एक जैसा नहीं है, उसका रूप अलग है, देखने का आकार अलग है, लेकिन वही कृष्ण है, भगवान ही है, लेकिन आकारगत व रूपगत अलग है। जैसा कृष्ण और नारायण, नारायण में 4 हाथ होता है और कृष्ण में 2 हाथ होता है। ये जो आकारगत पार्थक्य है, लेकिन कृष्ण भगवान है, नारायण भी भगवान है, एक ही है तत्व तो, लेकिन आकारगत पार्थक्य होने से इसीलिए कहता है कृष्ण का विलास श्री नारायण है। तो आकार से अलग, रूप से अलग, तब उसी का कहता है विलास। यानी कृष्ण का विलास कौन है? नारायण आदि बहुत सारे अवतार है, नृसिंह अवतार, राम अवतार, बलराम इत्यादि। इन लोग कृष्ण ही हैं, लेकिन आकार और रूपगत तो अलग है, पार्थक्य है। तो इसी सारे स्वरूपों का जो अलग अलग भगवत नित्य धाम है, वो सारे धाम का एक साथ कहता है परव्योम। तो सारे भगवत स्वरूपों का अलग अलग नित्य चिदानंदमय धाम है, उसी धाम का एकत्रित करते हुए, इकट्ठा करते हुए एक साथ कहता है परव्योम। और उसी परव्योम का जो अधिपति है, वहाँ का जो राजा है, वहाँ का जो देखभाल करने वाला, कर्तृत्व करता है, उसका नाम श्री नारायण है। लेकिन ये श्री कृष्ण व्यतीत है, श्री कृष्ण से अलग है, तब नारायण उसका प्रधान होगा। और श्री कृष्ण नारायण से ऊपर, नारायण से भी ऊपर है। तो इस रूप से बताया गया। तो उसी परव्योम का जो अधिपति श्री नारायण है, और उनका कांता का नाम श्री लक्ष्मी देवी है। तो उसी परव्योम में श्री नारायण और लक्ष्मी देवी विराजमान है। और उसी नारायण का गुण क्या है? वो नारायण का विषय में भी
सर्व ऐश्वर्य पूर्ण रूप से विराजमान है, इसलिए उन्होंने भगवान है। उससे सर्व ऐश्वर्य क्या है? सर्व ऐश्वर्य है समग्र ऐश्वर्य। ऐश्वर्य इसका अर्थ है सर्ववशी कारित्व का समग्र शक्ति है, यानी वो सबका वशीकरण कर सकता है, सबका नियंत्रण कर सकता है, सबका शासन कर सकता है, लेकिन उनका कोई शासन नहीं कर सकता है। सब उनका द्वारा शासित होगा, लेकिन उन्होंने किसी का द्वारा शासित तो नहीं होता है, उसी का कहते हैं समग्र ऐश्वर्य। फिर होता है समग्र वीर्य, मणि मंत्रादि का न्याय अचिंत्य शक्ति, यानी समग्र शक्ति का जितना प्रकार शक्ति है वो सारे शक्ति का मूल है, उसमें पूर्ण रूप से विराजमान है। और फिर आता है समग्र यश, उनका जो ख्याति है वो सारे ख्याति उनका रूप से पूर्ण रूप से विराजमान है। श्री सर्वप्रकार संपत्ति, जिसका सौंदर्य है, समग्र ज्ञान यानी सर्वज्ञता, और कहते हैं समग्र वैराग्य, प्रपंच वस्तुते अनासक्ति, यानी वैराग्य क्या है? इस विश्व चराचर में यानी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सब कुछ उसी ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करते हुए बाहर में गौर अंत कृष्ण, बहिर्कृष्ण और अंत गौरांग, अंत कृष्ण बहिर्गौरांग, तो इस रूप से जो कलयुग में आविर्भाव हुआ वही इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों का एकमात्र उद्देश्वर होने का बाद भी उनका बीच में किसी भी चीज़ों का ऊपर कभी भी आसक्ति नहीं है। उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, सारे अवतारों का, समस्त शक्ति का मूल उच्च होने का बाद भी उनका बीच में कोई आसक्ति नहीं है, उन्होंने अनासक्त है। लेकिन हम लोग इतना एक शूद्र है, फिर भी इस मायिक जगत का विषय आसक्ति में आसक्त होकर हम लोग कहता हूँ ये मेरा घर है, ये मेरा पत्नी है, हाँ तो मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इस तरीक़े से मैं और मेरा ये दो प्रोनाउन हम लोगों का स्वत्वाधिकार का साथ, सत्ता का साथ क्या करता हूँ, निहित कर देता हूँ, प्रयोग कर देता हूँ। ये बहुत बड़ा गलती का काम है। श्रीमद् भगवद गीता में कहता है अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो जो मूढ़ो है वही अहंकार करते हुए कहता है मैं करता हूँ। तो विचार हम लोगों का छोड़ना है, और क्या है साथ ही साथ उसी पारमार्थिक विचार क्या है, भगवान सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक होने का बाद भी उन्होंने अनासक्त है। फिर भी कैसा अनासक्त है? पूर्ण रूप से, एक बूंद भी उसमें आसक्ति का गंधो यानी लेज भी नहीं है। तो ये से गुण भगवान का भी इसमें पूर्ण रूप से रहता है। तो देखिए ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशः जशसः श्रेयः ज्ञान वैराग्यसापि सन्नम भगवतींगना, ये शेर गुण है। तो इस सर्वविद ऐश्वर्य पूर्ण रूप से जिसमें विद्यमान है वही सर्वैश्वर्य पूर्ण है। लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी देवी का जो कांत है व पति है उसी का लक्ष्य, और लक्ष्मी जिसका कांता है उसका नाम श्री नारायण है, और नारायण का बीच में ये से गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो इसलिए नारायण भी भगवान है। लेकिन नारायण कौन है? हम लोग पहला जो कथा किया तो उसी कथा में हम लोग क्या प्रमाण किया? जो नारायण भगवान कृष्ण का विलास मूर्ति है। कृष्ण नारायण एक ही है, लेकिन कृष्ण का प्रकाश नारायण है। नारायण कृष्ण से आया है, कृष्ण नारायण से नहीं आया है। तो बहुत सारे प्रमाण पहले ही हम लोग वहाँ पे उसी कथा में दिया था। तो जो भी हो, तो इसी विलास मूर्ति होने के लिए
तो उसका विषय में भी सर्वगुण यानी से गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो और फिर आता है क्या है, जितना भी सारे चारों वेद, उपनिषद, महाभारत, भागवतम, तो जितना भी शास्त्र है, सारी शास्त्रों में बताया गया है जे परतत्व कौन यानी पूर्ण तत्व परतत्व कौन है। उससे पहले हम लोगों का जानना है परतत्व यानी पूर्ण तत्व कहते हुए क्या समझना चाहिए। पूर्ण तत्व और परतत्व का मतलब यही है जिसका ऊपर उसका जिसका आदि में और कुछ नहीं है, और सब लीला अंत का बाद उन्होंने स्वर के और कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस रूप से श्रीमद् भागवत का चतुर्थ श्लोक में भगवान खुद कहता है, अहमेवा समेवाग्रे नन्यत् यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वा शिष्यो तस्मैहम्। तो बात क्या है, हमसे पहला कोई भी नहीं था और अभी भी मैं हूं, बाद में भी जो कुछ भी रहेगा वो अवशिष्ट एकमात्र मैं ही रहूंगा। तो भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने पहला ये ज्ञान तो चतुर्श्लोकी का रूप में हम लोगों का पास दिया। तो मूल क्या है, भगवान ही एकमात्र, भगवान कृष्ण ही एकमात्र परतत्व है। सारे शास्त्रों का यही प्रमाण है। तो सारे शास्त्रों में यही परतत्व का बारे में बताया। तो इस परतत्व कौन है, पूर्ण तत्व कौन है, एक बात में हम लोग को पता है, कृष्ण है। और कलयुग में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु ही परतत्व है, सारे शास्त्रों का प्रमाण है। और भक्ति क्या है, उसी कृष्ण का, उसी परतत्व का भजन करना ही, उसी परतत्व का सेवा करना ही एक भक्ति का साधन पथ कहता है, भक्ति का मार्ग कहता है। उसी भगवान जो परतत्व है उसका ऊपर में और कुछ नहीं है, उसी का सेवा करना ही भक्ति है। उसी का नित्य सेवा पाना ही सारे जीवों का एकमात्र लक्ष्य है। जीव अपना आप अभिमान में वशीभूत होकर उसी परतत्व से अलग होकर अपना नित्य काल का जो असली परिचय है, पता है, वो भूलकर हमेशा के लिए इस दुख का संसार में दुख भोग कर रहा है। तो देखिए भक्तों का क्या कार्य है, अपना सारे इंद्रियों द्वारा, अपना सारे कार्यों द्वारा हमेशा एक ही कोशिश करना है, भगवान का नज़दीक रहते हुए उनका सेवा करना। इसका एक उदाहरण कह सकता हूँ, हम लोग बहुत दूर से सूर्यों का दर्शन करता हूँ और उसी सूर्यों का किरण मंडल से ही इस पृथ्वी आलोकित होता है, उजाला होता है। अभी रात है, अभी सूर्य नहीं है। जब सुबह सूर्य उदय होगा, साथ ही साथ अपने आप अंधेरा हटकर सब कुछ उजाला बन जाएगा। तो हम लोग कहता हूँ सूर्यों का किरणों मंडल से ही हम लोग आलोकित होता हूँ। किसी का पास जाके अभी पूछ सकता है सूर्यों का क्या हाथ है, पैर है, सिर है, आँख है, कान है, नाक है क्या, मुख है क्या, इस रूप से पूछ सकता है। लेकिन कोई बताएगा क्या है, इतना दूर से तो उनका हाथ, पैर, मुख आदि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बात यही प्रमाण होगा, नहीं, सूर्यों का कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यही है, सूर्यों का हाथ, पैर, चोक, कान, नाक, मुख आदि सब कुछ है, लेकिन हम लोग बहुत दूर से देख रहा हूँ, इसीलिए हम लोगों का इंद्रियों का इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं है जो इतना दूर से दर्शन करते हुए भी उनका स्वरूप दर्शन कर पाए। उनका स्वरूप दर्शन करने के लिए उनका नज़दीक जाना होगा। जिन लोगों ने सूर्यों का कृपा प्राप्त होकर सूर्यों का नज़दीक रहते हुए उनका सेवा कर रहा है, उन लोग सूर्यों का स्वरूप हाथ, पैर, मस्तक, सिर आदि दर्शन कर रहा है। तो जिन लोग सूर्यों के पास रहते हुए उनका सेवा कर रहा है,
और फिर हम लोग इतना दूर से सूर्य का किरण मंडल प्राप्त होकर उसी किरण मंडल का ही सूर्य का परतत्व सोचकर उनका सेवा कर रहा हूँ। ये दोनों में फर्क है। हम लोगों का पता है सूर्य का स्वरूप नहीं है, ये किरण मंडल ही स्वरूप सूर्य का स्वरूप है। लेकिन जो सूर्य का नजदीक बैठा है उनका पता है सूर्य का स्वरूप है। तो एक नजदीक में बैठा है, एक बहुत दूर में बैठा है। हम लोग दूर में हैं, तो दूर से मैं जो सोच रहा हूँ वो सोचने का बात सही नहीं है। सूर्य का किरण मंडल भी गलत नहीं है, लेकिन मेरा जो सोचना है वो भी सही नहीं है। तो इस रूप का भोजन ऐसा होता है, जो ज्ञानी है वो भगवान से बहुत दूर होकर भगवान का शरीर से निकली हुआ किरण मंडल यानी उज्ज्वला का ही एकमात्र भगवान सोचता है और कहता है उनका हाथ पैर आदि सविशेष विग्रह नहीं है। तो वहां से सोचता है वो जो आलो है, जो उजाला है, वही एकमात्र भगवान है, वही पर तत्व है। वो बहुत दूर से दिख रहा है और क्या करता है, एक भगवान का नजदीक जाकर उनका हस्त पद सिर मुख यानी स्वरूप विग्रह दर्शन करते हुए उसका चरण में अपने का पूर्ण रूप से शरण लेते हुए उनका हमेशा सेवा करता है। ये दोनों का बीच में फर्क है। एक बहुत दूर से उनका उजाला का ही परतत्व माना, एक उनका नजदीक महत्व उनका स्वविशेष विग्रह का सेवा कर रहा है। कौन असली है? दूर में रहने वाला, नजदीक में है। दूर में रहने वाला का कहता है ज्ञानी वो मायावादी है, वो भगवान का स्वरूप नहीं मानता है, इसीलिए वो अपराधी है। और जो नजदीक रहते हुए भगवान का पूरा रूप मानते हुए, स्वरूप मानते हुए उनका नजदीक सेवा कर रहा है, उसी का कहता है भक्त है। तो सारे जीवों का एकमात्र अंतिम लक्ष्य है उसी भगवान का अपना धाम में वापस जाकर उनका नित्य सेवा प्राप्त कर उनका नित्य प्रेम आस्वादन करना। दूर में रहते हुए उसी भगवान का शरीर से निकली हुआ आलोक का ही परतत्व नहीं मानना। तो वो जो ज्ञान मार्ग का ऐसा जो ज्ञान क्या है, ज्ञान का द्वारा भगवान का स्वरूप निर्णय करना, अपना असली पता निर्णय करना। मैं कौन हूँ? भगवान का दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो इस रूप से भक्ति से ही एकमात्र भगवान का सेवा होता है। और इसी भक्ति पथ का अवलंबन करते हुए हम लोगों का जिंदगी का क्या है, सफलता का चरम शिखर में पहुंचना चाहिए। तो भगवान ब्रजेंद्रनंदन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनका चरण में आश्रय लेते हुए, उनका चरण सेवा करते हुए, तो उनका नित्य प्रेम आस्वादन करना ही जीवों का एकमात्र कामो है। और ऐसा दूर में मात्र हो, नजदीक आओ। किसी भी वस्तु पाने के लिए उनका नजदीक आना है, दूर से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भगवान का जितना नजदीक आने के लिए कोशिश करोगे इतना ही उनका सेवा करना है। और सबसे बड़ा सेवा हरिनाम। मैं सभी भक्तों का अनुरोध करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग का जो महामंत्र है, इसी का चरण में, इसी का पकड़ते हुए ही भगवान का चरण में जाने के लिए एकमात्र मार्ग है। और साथ ही साथ संतों का सेवा। तो सभी भक्तों का चरण में प्रार्थना करते हुए आप लोग भगवान को उसी नित्य प्रेम, नित्य आनंद प्राप्ति करने के लिए एकमात्र दिया हुआ परंपरा का ही अवलंबन करें और खुद का ज्ञानी का रूप से उपस्थापन करे। और नहीं तो उनसे बड़ा मूढ़ और कोई नहीं बनेगा। हरे कृष्ण।